Hello everyone, welcome to you all. In science class, we will discuss your fourth chapter materials, metal and non-metal, and also we learn the physical properties and chemical properties of metals and non-metals and their examples. And in last class, we will discuss the chemical properties of metals and non-metals. Firstly, we learn reaction with oxygen, and second we will discuss reaction with water, and today we will discuss the reaction of metal and नॉन मेटल रिएक्शन विथ एसिड। तो जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं उनका अगर हम रिएक्ट करवाते हैं मेटल और नॉन मेटल से तो उनका बिहेवियर कैसा होता है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो इज देयर a difference in the way metal and non-metal react with acid? What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube? तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो मेटल या नॉन मेटल होते हैं जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो क्या करते हैं, पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हम पढ़ते हैं, यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, उनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। बट मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस दैट बर्न विद अ पॉप साउंड, और पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it react with sulfuric acid। मैंने आपको पहले भी बताया था जो एसिड होते हैं, जो मेन एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट वन H2SO4 दैट इज़ द नेम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एंड सेकेंड वन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो in some cases द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो कॉपर होता है, मेटल होता है, वो हाइड्रोक्लो HCl से रिएक्ट नहीं करता है इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन अगर हम उसे H2SO4 सोल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या होगा, रिएक्ट करेगा। सो एसिड आप लोग समझ ही होंगे, एसिड से जब मेटल या नॉन मेटल की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, जो नॉन मेटल होते हैं वो तो एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, वहाँ पे कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं होती है। बट जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं पॉप साउंड के साथ। सो नेक्स्ट वन, रिएक्शन विथ बेस। फर्स्ट हमने पढ़ा रिएक्शन विथ एसिड, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ बेसिस। सो वट डज द पॉप साउंड इंडिकेट। तो जो ये पॉप साउंड आ रही थी वो क्या इंडिकेट करती है, एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, तभी जब हम उसे बर्न कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब को, मैच स्टिक उसके सामने ले जाते तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। वाई, बिकॉज देयर प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड to produce hydrogen gas. Reaction of non-metal with bases are complex। तो यहाँ पे भी वही है, कॉम्प्लेक्स है। अगर नॉन मेटल बेसिस से रिएक्ट करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जो मेटल है वो रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे बेसिस हमें पता है, बेसिस क्या होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो ये क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो जब मेटल से इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What is displacement reaction? Recall the activity of the reaction between copper sulfate and iron that you perform in class 7. Let us observe some more reaction of that kind. तो हम यहाँ पे ऐसे ही रिएक्शन ले लेते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन हमें दे रखा है, ये बीकर फर्स्ट में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रेन्यूल। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो तुम्हारा क्या है, जो हैवी मेटल है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब जिंक से होगी तो वो क्या कर देगा, ZnSO4 और कॉपर सेपरेट हो जाएगा। तो ये जिंक यहाँ पर सल्फेट से रिएक्ट कर जाएगा और कॉपर आउट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आयरन FeSO4 कॉपर आ जाएगा, ऐसे जिंक सल्फेट और कॉपर CuSO4 हो जाएगा,
और प्लस यहाँ पे क्या आउट हो जाएगा, Zn जिंक आउट हो जाएगा। ऐसे ही आयरन सल्फेट और CuSO4 और आयरन आउट हो जाएगा। ऐसे आयरन नील और जिंक सल्फेट FeSO4 और जिंक आउट हो जाएगा। सो व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर? तो हमने क्या चेंजेस देखे? यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन। तो क्या हो रहा है, जो एक मेटल है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है किस में, दूसरे मेटल के कंपाउंड में, और एक्वस सोल्यूशन वहाँ पे मीडियम होता है। इन बीकर ए जिंक रिप्लेस कॉपर, वो मैंने बता चुकी हूँ आपको। ऐसे कॉपर सल्फेट, दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इट डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो ये चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट की रिएक्शन मैंने बता चुकी हूँ। जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक से होती है तो वो क्या करता है, जिंक सल्फेट में चेंज हो जाता है और कॉपर बाहर हो जाता है। पहले कॉपर सल्फेट में कॉपर का कलर भी क्या होता है, ब्लू हो जाता है, बट वेयर द डिस्प्लेस द कलर ऑफ कॉपर चेंज इनटू रेड, तो रेड में हो जाता है। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन सिमिलर मैनर, वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। ऐसी ABCD क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इज बीकर C एंड बाय आयरन इन बीकर, वही चीज़ें हैं। सो रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट एर्बिट्री, तो साइंस क्या है, एक अजम्पशन पे काम नहीं करती है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो साइंस है वो अजम्पशन पे काम नहीं करती है। इट फॉलो डेफिनेट रूल बेस्ड ऑन फैक्ट, तो साइंस में क्या चाहिए, एक फैक्ट चाहिए जो उस पे रूल्स पे बेस्ड होती है साइंस। एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। तो यहाँ पे क्या है, जो जिंक होता है, जिंक का सिंबल Zn होता है, ये क्या होता है, आयरन कॉपर इन सब से क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है। मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, जो रिप्लेस हो जाता है लेस रिएक्टिव मेटल में, बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल में डिस्प्लेस हो जाएगा, बट जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल में डिस्प्लेस नहीं होगा। Now you can understand why there are no displacement reaction in beaker D and E also. Can you guess the sequence of metal from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? तो हम यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। जो D है, जो D और E है, आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग, और जिंक सल्फेट और आयरन नेल। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जिंक, ये जिंक नेल है, ये क्या है, ये टर्न नहीं होंगे, यहाँ पे कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव होता है। ऐसे ही जो आयरन नेल है वो इसमें नहीं क्या होगा, इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे ही आयरन सल्फेट और कॉपर उसमें भी होगा, क्योंकि जो जिंक है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। सो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक्सरसाइज we done in exercise question number 7, 1 to 7. So today we will see the question number 8. In the following table some substances are given, हमने दे रखे हैं, दो कॉलम दे रखे हैं, हमें क्या करना है, मैच करवाना है। तो गोल्ड है फर्स्ट, तो गोल्ड से हम क्या बनाते हैं, गोल्ड से ऑब्वियसली हम ज्वेलरी बनाते हैं। और आयरन से हम क्या बनाते हैं, ऑब्वियसली आयरन से हम मशीनरी में यूज करते हैं। एंड एल्यूमिनियम क्या क्या होता है, रैपिंग फूड में होता है, C हो जाएगा। कार्बन का हम कहाँ पे यूज करते हैं, फ्यूल में करते हैं। कॉपर का कहाँ यूज होता है, कॉपर का हम कहाँ पे यूज करते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रिकल वायर में करते हैं। एंड मरकरी थर्मोमीटर्स में होता है। सो दैट इज द आंसर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन व्हेन फर्स्ट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज poured on a copper plate? So no reaction, there is no reaction is formed. And B, iron nails are placed in copper sulfate solution. Write what equation of the reaction involved. So iron is more reactive than copper. So the reaction is when the iron react with copper sulfate, they produce ferric sulfate and copper out. So that is the answer. So I think you all understand the topic. Thank you for watching this video.